Hello friends, I'm Tawar Khan back in with another video guys. In this video we are gonna learn kinds of sentences. So guys, if you haven't subscribed to my channel by now, so please do subscribe and don't forget to press the bell icon, because whenever I upload a video you will get a notification of my upcoming video. So guys, I don't wanna take your precious time. Let us start it without any further ado. तो गाइज इस वीडियो में हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। तो गाइज हम लोग को जान लेना ज़रूरी होगा कि कितने तरह के सेंटेंस होते हैं। तो देखिए गाइज, बेसिकली जो सेंटेंस होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव को असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है, ठीक है। फिर एक हमारा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सब को हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कि वो किस तरह के होते हैं। तो देखिए गाइस, अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर्स समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो देखिए गाइस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, सी इज़ अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की है। सी इज़ नॉट अ गुड गर्ल, वो एक अच्छी लड़की नहीं है। सी सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग, वो सुरीला गाना गाती है। सी डज नॉट सिंग अ मेलोडियस सॉन्ग, वो सुरीला गाना नहीं गाती है। आई वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर, मैं एक अच्छा राइटर बनना चाहता हूँ। ही डज नॉट वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर, वो एक अच्छा राइटर नहीं बनना चाहता है। तो देखिए गाइस, ये सब सेंटेंस से आपको क्या पता चल रहा है कि किसी व्यक्ति के बारे में सिंपल स्टेटमेंट दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो सुरीला गाना गाती है, वो सुरीला गाना नहीं गाती है। मैं एक अच्छा राइटर बनना चाहता हूँ, वो एक अच्छा राइटर नहीं बनना चाहता है। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में यहाँ पर सिंपल स्टेटमेंट दिया जा रहा है, बताया जा रहा है। इस सेंटेंस में किसी तरह का क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। तो देखिए गाइस, ये इस तरह के सेंटेंस को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो चलिए गाइज, अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो देखिए गाइज, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, WH क्वेश्चन एंड यस नो क्वेश्चन। तो देखिए गाइज, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो वो 2 तरह के होते हैं, WH क्वेश्चंस एंड यस नो क्वेश्चंस। तो देखिए गाइज, क्वेश्चन जो होते हैं पूछने के वो 2 तरह से हम लोग पूछते हैं। एक WH क्वेश्चन होते हैं और एक यस नो क्वेश्चन, जिसमें हम लोग यस और नो ही में जवाब देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। व्हाई डिड यू बीट हर, आपने उसे क्यों मारा। हाउ आर यू, आप कैसे हो। हुज पेन इज दिस, ये कलम किसकी है। तो देखिए, ये WH वर्ड से शुरू हुआ ये क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यस नो वाला, डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो। यस आई डू। तो देखिए गाइज, इसमें आप यस या नो ही में जवाब दे सकते हैं, ना कि आपको इससे ज़्यादा कुछ बोलना है, क्योंकि यस और नो में जवाब ख़त्म हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल, डिड यू नॉट बीट हर, क्या तुमने उसे नहीं पीटा। नो आई डिडेंट, नहीं मैंने नहीं पीटा। तो देखिए, तो इसमें यस और नो में बात ख़त्म हो जाती है। डज ही ईट पिज़्ज़ा, क्या वो पिज़्ज़ा खाता है। यस ही डज। डज ही नॉट स्टडी, क्या वो नहीं पढ़ता है। यस ही डज, वो पढ़ता है। तो देखिए, यस और नो में आपको इस तरह से जवाब देना है, और इसी को हम लोग बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। जब भी आपसे कोई सवाल पूछे, डू यू गो टू स्कूल, यस आई डू, मैं स्कूल जाता हूँ, तो आप इस तरह से सवाल आप कर सकते हैं। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो गाइज, ये सब जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो चलिए गाइज, अब हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस देख लेते हैं कि वो किस तरह के होते हैं। तो देखिए गाइज, अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड, ऑर्डर, एडवाइस और मेक्स अ रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जो कमांड या ऑर्डर, आदेश देते हैं या एडवाइस देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, उसे हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ गो देयर, वहाँ जाओ। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, तो ये एक तरह से क्या है, ऑर्डर दे रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ बैठ जाइए, कृपया करके आप बैठ जाइए। तो इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है, रिक्वेस्ट। नेवर ट्रस्ट दैट बॉय, उस लड़के का कभी भरोसा मत करना, तो ये क्या है, एडवाइस है।
कि आप उसे एडवाइस दे रहे हो कि उसका आप कभी भरोसा मत करना, प्लीज़ गिव मी द पेन, कृपया करके आप मुझे पेन दे। तो ये क्या है, रिक्वेस्ट है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस को हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो चलिए गाइज अब हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखते हैं। तो देखिए गाइज, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग सच एज जॉय, सरप्राइज, एंगर एट्सेट्रा इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग इमोशन बताते हैं, अचानक आई हुई फीलिंग बताते हैं, चाहे वो खुशी का हो या सरप्राइज का हो या गुस्से का हो, तो हम इस तरह के सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज़, कितना प्यारा फूल ये है। तो देखिए इसमें हम लोग किस तरह मतलब सडनली फीलिंग आती है और हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं कि व्हाट अ लवली फ्लावर इट इज़, ये कितना प्यारा फूल है। जैसे हम लोग मैच देखने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा शॉट कोई मारता है, तो कैसे हम लोग बोलते हैं, व्हाट अ शॉट। तो आप इस तरह से जो सडनली फीलिंग आती है हम लोगों को, उसको व्यक्त करने के लिए हम लोग इस तरह का सेंटेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस दैट इज़, कितना खूबसूरत घर वो है। हाउ फास्ट ही रन्स, कितना तेज वो दौड़ता है। हाउ ब्यूटीफुल सी इज़, कितनी खूबसूरत वो है। तो इस तरह से जब भी हम लोग को सडनली फीलिंग आती है तो हम लोग इस तरह से व्यक्त करते हैं। तो ये सब सेंटेंस जो है गाइज वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं और इसके अंत में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। ठीक है, आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो चलिए गाइज अब हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो देखिए गाइज, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस प्रेयर, ब्लेसिंग, कर्स एटसेट्रा इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। दे जनरली बिगिन विथ मे और विश। तो देखिए गाइज, ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें दुआ का भाव होता है, जिसमें किसी को आप दुआ करते हैं या विदुआ करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जियो। तो देखिए आप किसी को दुआ दे रहे हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जियो। विश यू ऑल द बेस्ट, आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो आप किसी को विश कर रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा करे। तो देखिए आप किसी को दुआ दे रहे हैं, विश यू अ हैप्पी जर्नी, आपकी जर्नी अच्छी हो, आप किसी को विश कर रहे हो। मे यू डाई सून, आप जल्दी मर जाओ, आप किसी को विदुआ कर रहे हो। मे गॉड ब्लेस हिज सोल, भगवान उसके आत्मा को शांति दे। तो देखिए गाइज, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ये ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं और इसके भी अंत में एक्सक्लेमेशन का मार्क लगता है। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किस तरह के होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किस तरह के होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस किस तरह के होते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह के होते हैं और डिक्लेरेटिव सेंटेंस किस तरह के होते हैं। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।